यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं थेवेनिन्स एनालिसिस के बारे में। तो जब भी हमारे पास आरसी सर्किट होता है जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टर या एक से ज्यादा बैटरी वहां पे प्रेजेंट होती हैं, तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं। यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखा रहा हूं। यदि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट है कि यहां पर एक रेजिस्टर है कुछ इस तरीके से, लेट्स से R1, यहां पर एक रेजिस्टर है लेट्स से R2, और यहां पर एक बैटरी है, और यहां पर एक और रेजिस्टर है R4, और यहां पर एक कैपेसिटर है, और यहां पर एक स्विच लगा हुआ है। एक वैसे ही मैंने रैंडम एक सर्किट यहां पे ले लिया है। अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं क्लियरली कि बैटरी तो एक है लेकिन रेजिस्टर्स काफी ज्यादा हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहां पे चार्ज मानना होगा Q के बराबर, और इस वाले सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अलग लगाना होगा, और इस वाले सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अलग लगाना होगा, और तब जाके हम इक्वेशंस बना के सॉल्व इसे कर सकते हैं। लेकिन इसको करने का एक और आसान तरीका है, सिंपलर तरीका है जो हमें सीखना है। उस तरीके का नाम है थेवेनिन्स एनालिसिस। अब इस एनालिसिस को कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैं थेवेनिन्स एनालिसिस की हेल्प से क्या कर सकता हूं कि इस पूरे सर्किट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक सिंपल सर्किट से, जो सर्किट हमने पढ़ रखा है, जहां पे सिर्फ एक कैपेसिटर होगा और एक बैटरी होगी, और ई इक्विवेलेंट उसका नाम होगा, और एक हमारे पास रेजिस्टर होगा, आर इक्विवेलेंट इसको मैं कह सकता हूं। तो हमारा यदि ये सर्किट ये बन जाता है तो हमारे लिए चांदी ही चांदी है, हमारे लिए बल्ले ही बल्ले है कि यार ये सिंपल कैपेसिटर, एक रेजिस्टर, एक आपके पास बैटरी, इसको तो सॉल्व करना हम सीख ही चुके हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना जो है हमें डायरेक्टली नहीं आता है। तो हम थेवेनिन्स एनालिसिस की हेल्प से हम इस सर्किट को, ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को, मतलब सिर्फ इस सर्किट की बात नहीं है, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उस सर्किट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे हम अपने सारे आंसर जो है निकाल सकते हैं। हम इस कैपेसिटर पर चार्ज निकाल सकते हैं टाइम के फॉर्म में, और भी बहुत सारी चीजें जो है हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। अब देखिए कि कैलकुलेशन कैसे कैसे की जाएगी, इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से जो टेस्ट हो रहा है 23 जनवरी को 10 AM ऑनवर्ड्स, यदि आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जो है आप वहां पे जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट होने वाला है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं क्लास 12th के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। और यहाँ पे आप इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है कोड NKC सर लाइव। ये बिल्कुल आपको जरूर ध्यान रखना है कि कोड आपको NKC सर लाइव इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं रैंक्स और स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। यदि आपकी रैंक फर्स्ट है तो मैकबुक एयर, रैंक 2 और 3 के लिए एप्पल का आईफोन है, और रैंक 4 और 5 के लिए यहाँ पे आईपैड मिलने वाला है। रैंक 6 to 40 अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और स्कॉलरशिप में बताता हूँ आपको, फर्स्ट टॉप 10 जो बच्चे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप है, 11 से 25 75% स्कॉलरशिप, 26 से 100 जो रैंक जिनका आएगा उनके लिए 50% स्कॉलरशिप, और अप टू 500 रैंक भी आपकी आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। तो फटाफट से जाके जो है टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए। टेस्ट जो है 29 जनवरी को होगा और 13 फरवरी को होने वाला है, और आपको 20 लाख का कॉलेज ग्रांट भी यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद हम ऑलरेडी काफ़ी बार इसकी बात कर चुके हैं, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है JEE 2022 के लिए ये होने जा रहा है। 16 जनवरी का इसका टेस्ट है, और 16 जनवरी के बाद हर संडे को जो है ये 2 बजे से 5 बजे के बीच में टेस्ट आपको देना है। इस टेस्ट में JEE मेन के जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं आपके लिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और डिटेल्ड एनालिसिस जो है आपके टेस्ट का वो भी आपको मिलने वाला है कि आपने किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। तो आपको डिटेल्ड रिपोर्ट जो है यहाँ पे मिलने वाली है, और आपको बताया जाएगा कि आपको किन किन एरियाज में फोकस करने की ज़रूरत है। और जो टॉप 200 लर्नर्स होने वाले हैं उनको 100% तक स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलेगी, और कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। NKC सर लाइव जो है ये कोड आपको इस्तेमाल करना है, और फटाफट से जाके इसे इनरोल कर लीजिए। और 16 जनवरी जो टेस्ट है, इस टेस्ट को ज़रूर आप दीजिएगा।
IIT JEE के प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है उस पर एक स्पेशल ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे चल रहा है कि 24 मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स जो है वो एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 10th से लेके 12th जनवरी तक, ठीक है। तो फटाफट से जो है आपके पास कम ही टाइम बचा है, फटाफट से इस सब्सक्रिप्शन ऑफर को जो है आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैचेस की इंफॉर्मेशन है। बैचेस जो है 12th जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं 2। ये है क्लास 11th JEE मेन और एडवांस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, और ये बैच है क्लास 11th के JEE मेन और एडवांस 2023 के लिए। इन बैचेस में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, और क्लास 11th का रिवीजन होगा, 12th का प्रिपरेशन होगा, और बैकलॉग जो है उसको भी कवर यहाँ पे किया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे 12th जनवरी से ये 2 बैचेस स्टार्ट और होने जा रहे हैं। ये बैचेस जो हैं ये लास्ट मिनट रिवीजन इसका टाइटल है, और JEE मेन 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर से बनाया गया है। दूसरा बैच है यानी कि 4th बैच है क्रैश कोर्स बैच फॉर JEE मेन 2022। तो यहाँ पे एकदम क्रैश फॉर्म में जो है आपको जो है पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और सेम है यहाँ पे कि 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है दोनों, और टॉप एजुकेटर्स जो है यहाँ पे आपको पढ़ा रहे होंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएंगी, और कॉन्सेप्ट भी आपको साथ के साथ बताए जाएंगे। तो क्रैश कोर्स का मतलब आप जानते हैं, आई नो। और क्विक रिवीजन थ्योरी एंड पूल ऑफ MCQs क्वेश्चंस टुगेदर। MCQs और PYQs जो है यहाँ पे भर भर के आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसमें स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ R इक्विवेलेंट। कैलकुलेशन ऑफ R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? तो आपको क्या करना है कि सर्किट में जितनी भी बैटरीज हैं उन्हें शॉर्ट सर्किट करना है। तो यहां पे तरीका क्या है? शॉर्ट सर्किट ऑल द बैटरीज, ठीक है, जितनी भी बैटरीज हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां हमारे पास कैपेसिटर है, इन पॉइंट्स को मैं मान लेता हूं A और B रेफरेंस के लिए। तो बेसिकली मुझे रेजिस्टेंस निकालना है R इक्विवेलेंट A और B के अक्रॉस, और मुझे जितनी भी बैटरीज यहां पे दी हुई हैं इन बैटरीज को मुझे क्या करना है? शॉर्ट सर्किट करना है। तो यहां पे इस बैटरी को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा तो मुझे कुछ ऐसा डायग्राम मिलने वाला है कि यहां पे आपके पास एक रजिस्टर होगा R1, यहां पे आपके पास एक और रजिस्टर होगा R2। ये जो सर्किट है आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, ये आपके पास पॉइंट है A, ये आपके पास पॉइंट है B, ये आपके पास एक और रजिस्टर है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है ये सिंपल वायर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है आपके पास R4, यहाँ पे आपके पास रजिस्टर है R4, R3 तो है नहीं इसमें, अच्छा ठीक है, इसको R3 कह दो भाई, इसको R3 कह दो, इसको R3 कह दो, और ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो मुझे A और B स्विच ऑफ ऑब्वियसली क्लोज कर दिया है। A और B के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ऑलरेडी आता है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों जो हैं सीरीज में लगे हुए हैं, और ये दोनों का सीरीज जो है इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है कि R1 प्लस R2 जो है किसके साथ पैरेलल में है? R3 के साथ। सो R1 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मैं यहां से इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से। सब जानते हैं कि 2 रेजिस्टेंस हैं और वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो एक रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 और दूसरा रेजिस्टेंस है R3। सो R1 प्लस R2 इंटू R3 एंड R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाता है। तो R इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन तो हो चुकी है, अब बात करते हैं E इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 2 लिख रहा हूँ, स्टेप नंबर 2 के लिए नया पेन लेते हैं। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ E इक्विवेलेंट, कैलकुलेशन ऑफ E इक्विवेलेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B के अक्रॉस। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B।
ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेकिन इस बार जो है आपको बैटरी शॉर्ट नहीं करनी है, आपको बैटरी को जैसा है वैसे मानना है, बट आपको ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा था, यहाँ पे था हमारे पास R1 और यहाँ पे थी बैटरी भी थी, यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ है E, यहाँ का रेजिस्टेंस है R2 और यहाँ का रेजिस्टेंस है R3, यहाँ का रेजिस्टेंस है R3, ये ऐसे कनेक्टेड हैं। यहाँ पर ये है पॉइंट A और यहाँ पर पॉइंट है B और यहाँ पर एक स्विच था वो क्लोज हो गया, तो कुछ इस तरीके से सर्किट है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि B वाला जो वायर है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है और A वाला जो वायर है वो यहाँ से कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होने वाला है वही पोटेंशियल डिफरेंस A और B के अक्रॉस होने वाला है। बात समझ में आई? तो R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो सर्किट में करंट होने वाला है वो इस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मैं बता सकता हूँ कितनी होगी, E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज E R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, आपको यहाँ से करंट मिल जाएगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें VAB मिल जाता है विच इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट, कितना आ जाएगा आपके पास करंट विच इज V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये करंट आ गया, करंट में मल्टीप्लाई करेंगे इस रेजिस्टेंस को तो हमें यहाँ से मिल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, या हमें E इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है यहाँ से मिल जाती है, E इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। तो हमारे दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, हमें बस सर्किट बनाना है, हमें बस जो है सर्किट बनाना है। तो यहाँ पे मुझे E इक्विवेलेंट मिल चुका है, E इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, V इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके पास E इक्विवेलेंट हो गया। जो आपके पास R इक्विवेलेंट है ना, जो आपके पास R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है कितनी, R1 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, यह आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास स्विच लगा हुआ है। तो क्या मैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो क्या मैं टी टाइम पर बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज विच इज C इंटू ई, C इंटू ई। तो यहां पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास, CV R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां पे आएगा आपके पास 1 माइनस E रेज टू द पावर माइनस में T अपॉन RC, R का मतलब यहां पे R इक्विवेलेंट है और इंटू C यहां पे करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से R1 प्लस R2 इंटू R3 इंटू C और ऊपर आ जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको इक्वेशन मिलने वाली है चार्ज ऑन द कैपेसिटर की इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट में। अब आप सोच के देखिए एक बार में कि यार यदि मैं इस सर्किट को, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाकर, तो बहुत जो है टाइम जो है आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा होता, लेकिन इस थेवेनिन्स एनालिसिस की वजह से जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अच्छा, अब स्टेडी स्टेट पे आप यहाँ पे चार्ज बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। स्टेडी स्टेट पे यदि चार्ज की बात की जाए, Q एट स्टेडी स्टेट की यदि बात करें तो हम बता सकते हैं कि चार्ज की वैल्यू क्या होने वाली है, ये वैल्यू जो है चार्ज की वैल्यू होने वाली है CV R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको मिल जाएगा चार्ज की वैल्यू। अब यहाँ पे करंट भी बता सकते हैं, जैसे इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में करंट भी बताया जा सकता है, और बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ पे बताई जा सकती हैं, बिकॉज ये बेसिकली अब एक सिंपल सर्किट बन चुका है। अब इस पे बेस्ड जो है कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड के बराबर है, 4 ओम, 6 ओम, 10 वोल्ट, 6 ओम और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा के दी गई है आपको। जैसे ही स्विच क्लोज किया जाएगा, ये जो बैटरीज हैं ये कैपेसिटर को चार्ज करेंगी और कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो हमें तो लेकिन किसी भी टाइम t पर ट्रांजिएंट स्टेट में बताना है कि चार्ज कितना हो जाएगा। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स RC सर्किट को सॉल्व करने के लिए थेवेनिन्स एनालिसिस का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहाँ पे थेवेनिन्स एनालिसिस का इस्तेमाल करूंगा। तो इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं, पॉइंट है ये A, यहाँ पे पेन दूसरा ले लेते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास A और ये हमारे पास है पॉइंट B। तो मैं पॉइंट A और B के बीच में जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैं एक सिंगल बैटरी जिसका EMF होगा E इक्विवेलेंट और एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट,
मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं थेवेनिन्स एनालिसिस का इस्तेमाल करके इस गंदे से सर्किट को मैं इस प्यारे से सर्किट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मुझे इक्विवेलेंट निकालना होगा और आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ आर इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जितनी भी बैटरीज हैं उनको शॉर्ट कर दीजिए, बैटरीज हैं उनको प्लेन वायर से रिप्लेस कर दीजिए। तो हमें सर्किट मिल जाता है, यहाँ पे एक प्लेन वायर मिलेगा और यहाँ पर भी प्लेन वायर मिलेगा। तो आपको मिलता है सर्किट कुछ ऐसा, ये आपके पास 6 ओम, यहाँ पे प्लेन वायर और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 6 ओम के बराबर ही, और यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे आपके पास बी है, यहाँ पे आपके पास ए है, और यहाँ पे है 4 ओम, और यहाँ पे है आपके पास क्या, यहाँ पे आपके पास एक बैटरी है जिसको शॉर्ट करना होगा। तो ये ए है आपके पास, ये बी है, इसके अक्रॉस आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बेटा ये और ये जो है आपस में एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट में, 6 and 6 3 ओम के बराबर आपको इक्विवेलेंट मिल जाता है, और 3 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 7 ओम के बराबर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है आपको मिलने वाली है 7 ओम के बराबर। बात सही है भाई, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं और ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हैं। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 और 6 का 3 एंड 3 and 4 7 ओम के बराबर आपको इक्विवेलेंट मिलेगा। अब यहां पे कैलकुलेशन करते हैं ई इक्विवेलेंट की, कैलकुलेशन ऑफ ई इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं। ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे कि हमें ए और बी के अक्रॉस निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहां पे मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं दोबारा से। ये आपके पास है 4 ओम का रेजिस्टर, 4 ओम का रेजिस्टर, यहां पर एक बैटरी लगी हुई थी, बैटरी का ईएमएफ कितना था हमारे पास 10 वोल्ट के बराबर, 10 वोल्ट के बराबर, और यहां पर एक कैपेसिटर लगा है ए और बी के बीच में, हमें इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और बैटरी कहां का लगी है, बैटरी यहां है 20 वोल्ट की, 6 ओम और 6 ओम। तो यहाँ पे 6 ओम लगा दिया मैंने रेजिस्टर, 6 ओम, और यहाँ पे एक 20 वोल्ट की बैटरी है इस तरीके से, और यहाँ पर एक 6 ओम का रेजिस्टर मैंने और लगा दिया है। तो मुझे ए और बी के बीच में निकालना है क्या, ए और बी के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा कि ये वाला जो सर्किट है ये तो आपके पास ओपन सर्किट है, यानी कि इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होने वाला है, जो भी करंट फ्लो होगा इस वाले सर्किट में होने वाला है। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, तो मैं उस करंट की वैल्यू बता सकता हूँ बड़ी आसानी से कि हमारे पास यहाँ एक बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टर है, यहाँ एक रेजिस्टर है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आपको मिल जाने वाली है। करंट I इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ करंट यहाँ पे I के बराबर फ्लो हो रहा है, तो करंट I यहाँ से जा रहा है, करंट I के बराबर यहाँ से जा रहा है, इस तरीके से इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ये एक ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 6 and 6 12, तो आपको मिल जाता है यहाँ से 4 से गया 5 बार, 4 से गया 3 बार, 5/3 एम्पियर के बराबर करंट मिल गया। अब 5/3 एम्पियर के बराबर करंट मिल गया आपको, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम मिल जाएगा कितना, 5/3 into 6 कितना आ जाएगा आपके पास, 10 वोल्ट के बराबर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब यहां देखिए, यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यदि मैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 मान लेता हूं, इसके अक्रॉस 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ 10 है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ 20 है, इस सर्किट में करंट जो 0 के बराबर है, इसमें करंट कितना है 0 के बराबर, तो यहाँ कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा 20 वोल्ट के बराबर। तो ए और बी के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस की यदि बात की जाए तो वी ए बी जो है आपको मिलने वाला है कितना, 20 वोल्ट के बराबर। तो हमने ई इक्विवेलेंट निकाल दिया, हमने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो हमारे पास आ जाता है कि एक बैटरी हमें बनानी है 20 और 0, यानी कि ये 20 वोल्ट की बैटरी बना दी, इसके साथ मैंने रेजिस्टर लगा दिया 7 ओम के बराबर का, और यहाँ पे हमने कैपेसिटर टांग दिया है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैरड के बराबर का एक कैपेसिटर है। अब हमें ऐसे सर्किट में स्विच को जो है अभी क्लोज किया है हमने, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t इज इक्वल टू C इंटू ई। तो कितना आ जाएगा आपके पास 100 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ t बाय RC। R कितना है आपके पास 7 और C कितना है आपके पास 5 इंटू 10 रेस टू द पावर -6। तो आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ से 100 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ t बाय 35, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 टू द पावर -6, और टाइम जो है यहाँ पे सेकंड में है, और यहाँ पे जो 100 है जो चार्ज आ रहा है आपको, ये आपको मिल रहा है इन माइक्रोकूलम,
इन माइक्रोकूलम जो है आपको आंसर मिल जाता है। तो भाई ऐसे सवालों को सॉल्व आसानी से किया जा सकता है थेवेनिन्स मेथड की हेल्प से, थेवेनिन्स एनालिसिस की हेल्प से।